बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शरबत जो है ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे मैदे की गर्मी को दूर करता है। ये फ्रूट जो है दो मैंने आलू बुखारे और खुबानी जो है 2 फ्रूट ले ली हैं। इसके जो खुबानी है उसको मैंने अच्छे से धोया। धोने के बाद इसकी गुठलियाँ निकाल लूँगी। तो इसी तरह सारी खुबानी की गुठलियाँ निकाल लेनी है और जो आलू बुखारा है उसकी गुठलियाँ नहीं निकालनी, उसको वैसे ही डाल लेना है। तो इसका जो शरबत है वो बहुत ही अच्छा थिक थिक मज़े का बनता है और इसका दोनों फ्लेवर आ जाते हैं। तो जितना ये पीने में मज़ेदार है, ये हेल्दी भी बहुत है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आलू बुखारे को भी धो के मैंने इसके अंदर डाल लिया है। ऐसे ही गुठलियाँ नहीं निकाली और जो खुबानी है इनकी गुठलियाँ निकली हुई इसको अंदर डाल लिया। अब इसके अंदर मैं चीनी डालूँगी। चीनी जो है ये दोनों चीज़ें मीठी हैं, खट्टी नहीं है, तो चीनी जो है हिसाब से ही जाएगी। अगर आपने तेज़ लेनी है तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक जो है वो मैंने थोड़ा सा डाला है। अब इसके अंदर मैंने 1 लीटर जो है वो पानी डाल लिया है। पानी की मकदार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो पतला सा बनेगा, अगर थोड़ा डालेंगे तो फिर थिक थिक सा बनेगा। अब इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लेना है ताकि जो हमारे आलू बुखारा जो और खुबानी है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड करने के बाद इसको मैं छलनी में डालकर इसको छान लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको करना है। तो ये डाल लेना क्योंकि ये आसानी के साथ ये हो जाना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर चम्मच की मदद से इसका जो गुदा है ना वो थिक थिक सा है ना, निकल नहीं रहा, तो चम्मच से जब हिलाऊंगी ना तो फिर सारा आसानी से हो जाएगा। अभी देखना भी सारा गुदा आसानी से जो है वो निकल गया है। ये सारा ये देखें बिल्कुल सारा आसानी से हो गया। ये सिर्फ इसके खुबानी की जो आलू बुखारे की जो गुठलियाँ थी ना वो हैं और आलू बुखारे के छिलके नज़र आ रहे हैं। बाकी सारा जो है वो पल्प जो है वो नीचे चला गया है। अब इसके अंदर मैं इसको ठंडा करने के लिए आइस क्यूब डालूँगी। बाजार से कहीं बेहतर शरबत आप घर पर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना थिक थिक सा है और शक्ल से लग रहा है कि कितना यमी है। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अब ठंडा ठार शरबत जो है वो तैयार है। आपने ग्लासों में डालना है, डाल के आप मेहमानों के आगे सर्व करें, खुद पिए। अगर आप आलू बुखारे को फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर भी इसका टेस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही यम्मी सा टेस्ट जो है वो बनेगा। तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। ये देखिए कितना अच्छा सा यम्मी शरबत, उठाएं और ग्लास पिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।